मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान, जो कि फिरौन से भी ज्यादा जालिम था, और उसी इंसान की वजह से फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया था। हम बात कर रहे हैं हामान की। फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जालिम व जाबिर और बदबख्त इंसान था, और उसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह की वहदानियत पर ईमान न ला सका, और फिरौन काफिर व मुशरिक मर गया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन की खुदाई का दावा करने और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर ईमान न लाने और फिरौन को काफिर व मुशरिक और जहन्नमी बनाने में सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का था कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में हामान के नाम से किया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और इसका सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुए, और हामान ने फिरौन के हाथों बने इसराइल की मुसलमानों पर कैसी कैसी जुल्म व सितम करवाए और आखिर में हामान का इंजाम किया हुआ। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हामान के बारे में हिस्टोरिकल लिखते हैं कि हामान मिस्र की वजीर का लक़ब होता था। जैसे मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता है, उसी तरह उन्हीं बादशाहों की वजीरों को हामान कहा जाता था। हामान मिस्र का रहने वाला एक आम आदमी था, लेकिन बाज मुहक्किकीन लिखते हैं कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। दोस्तों, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम आदमी था। फिरौन और हामान की पहली मुलाकात इस वक्त हुए जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुए, और ये मुलाकात देखते ही देखते एक गहरी दोस्ती में बदल गई, और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे की पक्की दोस्त बन गए। वक्त गुजरने के साथ साथ फिरौन मिस्र का वजीर बन गया, और मिस्र का वजीर बनने के बाद फिरौन अपनी जहानत और ईमानदारी की वजह से लोगों ने उन्हें मिस्र का बादशाह मुकर्रर कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिरौन एक जालिम और जाबिर बादशाह बन गया। इस तरह जब फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया तो इस बदबख्त ने अपनी दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया और उसे अपना सबसे खास वजीर मुकर्रर कर दिया, और फिर यहाँ से इन दोनों की बदबख्ती का सफर शुरू हुआ। फिरौन की हर जुल्म व सितम और हर गुनाह के पीछे सबसे बड़ा और अहम किरदार हामान का हुआ करता था। मिस्र की तारीख में जितने भी मजालिम हुए और फिरौन ने जितने लोगों का कत्ल आम किया और जितने लोगों को बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया और जितने लोगों को फिरौन को खुदा न मानने की वजह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर मजालिम हामान के हुक्म पर किए गए। बज़ाहिर तो मिस्र का बादशाह फिरौन था, लेकिन फिरौन जो कोई भी काम करता वो अपनी दोस्त हामान के मशवरे के बगैर नहीं करता, बल्कि मिस्र में होने वाली हर बुराई के पीछे हामान की शैतानियत छुपे हुए थी। हामान फिरौन को जो कोई भी मशवरा देता फिरौन वही काम करता। उसी वजह से तारीख के अंदर हामान को फिरौन से भी बड़ा जाबिर व जालिम और बदतरीन इंसान करार दिया गया है। फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने हामान से कहा कि मैं मिस्र के अंदर खुदाई का दावा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम लोग मुझे अपने खुदा माने और मेरे पूजा करें और हर वक्त मेरे सामने सजदा करें। फिरौन हामान से कहने लगा कि खुदाई का दावा करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि मिस्र के तमाम लोग मुझे अपना खुदा मानने लगे। तो इस वक्त हामान ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि सबसे पहले मिस्र के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगाई जाए, और जितने भी उलमा हैं हमारे हुकूमत में कोई दीन तालीम नहीं देंगे, सब पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी जाए और दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया जाए। चुनांचे इस तरह हामान के कहने पर मिस्र के अंदर दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया गया और दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई। हामान के कहने पर सारी मिस्र में ये हुक्म जारी कर दिया गया कि अब से मुल्क में कोई आलम दीन की कोई तालीम नहीं देगा, और अगर कोई दीन की तालीम देते पाया गया तो उसको सजाई मौत दी जाएगी। और इस डर की वजह से लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन से दूर होने लगे, और दीन से दूरी की वजह से लोग जानवरों जैसे जाहिल बन गए। इसके बाद मिस्र के लोगों को कुफ्र व शरिक के अंदर मुब्तला करने के लिए हामान ने ये चाल चलाए कि मिस्र के हर घर में बुतों की पूजा शुरू करवा दी, और इस तरह मिस्र के हर घर में लोग कुफ्र व शरिक के अंदर मुब्तला होने लगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। और इसी तरह 40 साल का अरसा गुजर गया। इसके बाद जब फिरौन और हामान ने देखा कि मिस्र के तमाम लोग अल्लाह की जात को भूल चुके हैं और लोग अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, तो इस वक्त हामान ने फिरौन को यह मशवरा दिया कि अब मिस्र के तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनके सामने खुदाई का दावा किया जाए और उनको सजदा करने का हुक्म दिया जाए। चुनांचे फिरौन ने ऐसा ही किया। फिरौन ने मिस्र के तमाम लोगों को एक मुकाम पर इकट्ठा किया और फिरौन ने उन तमाम लोगों के सामने खुदाई का दावा कर दिया और उन तमाम लोगों को अपने सामने सजदा करने का हुक्म दिया। और उस वक्त तक लोग इतने जाहिल बन चुके थे कि उन्होंने फिरौन के सामने सजदा करने शुरू कर दिया। चुनांचे इस तरह फिरौन ने मिस्र के तमाम लोगों के सामने खुदाई का झूठा दावा किया और इस तरह फिरौन मिस्र
का झूठा खुदा बना। जब फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया तो इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे कि जिनकी सहने अभी भी ईमान की नूर से मनवर थे और जो अभी भी अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। फिरौन को जब उन लोगों का पता चला तो फिरौन बहुत ज्यादा गजबनाक हुआ। चुनांचे उस वक्त फिरौन ने उन चंद मुसलमानों पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया और उनको अपना गुलाम बना लिया और मिस्र का सबसे मुश्किल तरीन काम और सबसे भारी काम बने इसराइल की उन चंद मुसलमानों से लिया जाता जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखते थे। इस तरह जब फिरौन और हामान का जुल्म व सितम हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह ने फिरौन और हामान की हिदायत के लिए अपने प्यारी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर मबूस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और मुसलमानों पर जुल्म व सितम करने से मना फरमाया। लेकिन फिरौन अपनी सरकशी से बाज नहीं आया और उसी तरह बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म व सितम करता रहा और अपने कुफ्र व शिरक पर डटा रहा। रिवायात में आता है कि एक मुर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास तशरीफ ले गए और फिरौन से कहने लगे कि ए फिरौन, अगर तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत पर ईमान ले आओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर तुझे 4 तरह की नामतें अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि वो 4 नेमतें कौन से हैं जो तेरा रब मुझे अता फरमाएगा। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे उन नेमतों के बारे में बताएं तो शायद कि मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आऊं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फिरौन को ये बताया कि अगर तू अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओगे तो अल्लाह पहली नेमत तुझे ये अता फरमाएगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेगा और तू कभी भी बीमार न होगा। और दूसरी नेमत अल्लाह तुझे ये अता फरमाएगा कि अभी तो सिर्फ एक मुल्क का बादशाह है, अगर तू अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुझे तू और मुल्कों की बादशाहत अता फरमाएगा। इस मुल्क की बादशाहत तुझे अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद मिला है, तो सोच अगर तू अल्लाह की फरमान बरदारी करेगा तो अल्लाह तुझे क्या क्या अता फरमाएगा। और अगर तू अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे दुनियावी नेमतों के साथ साथ तुझे जन्नत के अंदर भी जगह अता फरमाएगा। फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी तो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुने तो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी से मशवरा करूंगा, फिर मैं ईमान ले आऊंगा। इसके बाद फिरौन घर गया और अपनी बीवी हजरत आसिया के पास जाकर कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आऊं तो अल्लाह मुझे फला फला नेमतों से नवाजेगा। ये बात सुनकर हजरत आसिया बहुत खुश हुए और फिरौन से कहने लगे कि ए फिरौन, अल्लाह की इन नेमतों पर तू अपनी जान को कुर्बान कर दे और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आऊं। हजरत आसिया फिरौन से कहने लगे कि आपको किसी से मशवरा करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, बल्कि आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस में है अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आना चाहिए था और दावत हक को कबूल कर लेना चाहिए था। तो हजरत आसिया की ये बात सुनकर फिरौन हजरत आसिया से कहने लगा कि मैं एक बार अपनी वजीर हामान से भी मशवरा करना चाहूंगा। तो हजरत आसिया फिरौन से कहने लगे कि हामान से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस बात का अहल है ही नहीं। लेकिन हामान फिरौन का सबसे करीबी दोस्त था और सबसे खास वजीर भी था। चुनाचे फिरौन मशवरा करने की गरज से हामान के पास गया और सारा माजरा हामान को बताया और फिरौन हामान से पूछने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हामान ने जैसे है फिरौन की ये बात सुने तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और रोने लगा और अपनी गरीबान को पहाड़ने लगा और हामान ने अपने आप को मारना शुरू कर दिया और रोते हुए फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में ये गुस्ताखी कैसे की। आपकी शान तो ये है कि ये तमाम कायनात आपकी वजह से चलती है और मुशरिक से लेकर मगरब तक हर चीज आपकी हुक्म की ताबा है और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी बादशाह आपके दरबार में आकर आपको सजदा करते हैं। फिरौन का वजीर हामान फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी तौहीन की है कि आप अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए, जबकि पूरी दुनिया और कायनात आपको सजदा करते हैं और आप पूरी दुनिया की रब हो। इस तरह हामान फिरौन को भड़काने लगा कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर आप एक इतनी गुलाम बनना चाहते हो और आप खुदा से इंसान बनना चाहते हो, जबकि ये आपकी शान की बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आपने इस्लाम कबूल है करना है तो इससे पहले मुझे मार डालिए ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से न देख सकूं। चुनांचे इस तरह हामान फिरौन को गुरूर व तकबर का झूठा लालच देकर और हामान ने फिरौन को इस बात पर आमादा किया कि आप अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे। चुनांचे फिरौन ने जब हामान की ये बात सुनी तो फिरौन गुरूर व तकबर में आ गया और गुरूर व तकबर में आकर खुद को खुदा समझने लगा और दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। और इस तरह फिरौन ने हामान की बातों में आकर दावत हक को कबूल करने से इनकार करने लगा और अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने लगा। और इस तरह फिरौन हामान की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से मरदूद हो गया और जहन्नमी
इंसानी करार पाया गया। जब फिरौन का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया और फिरौन बार बार समझाने के बावजूद अल्लाह की वहदानियत पर ईमान नहीं ला सका और कई बार अल्लाह की अजाबात को देखने के बावजूद भी दावत हक को कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ने फिरौन पर अपना अजाब नाजिल करने का फैसला किया और अल्लाह ने फिरौन को गर्क करने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि वो कौमी बने इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो जाए, क्योंकि अल्लाह फिरौन पर अपना अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौमी बने इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना होने हो गई, तो फिरौन को इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को लेकर मिस्र छोड़कर जा रही हैं। तो फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और फिरौन ने अपने लश्कर को यह हुक्म दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और सबको कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बने इसराइल दरियाए नील की किनारे पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबराने लगे कि आगे तो दरियाए नील है और पीछे फिरौन का लश्कर है। बने इसराइल हजरत मूसा से कहने लगे कि आज हमें फिरौन के लश्कर से कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और फरमाया कि बेशक अल्लाह हमारे साथ है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वक्त अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने असा मुबारक को दरियाए नील की किनारे पर मारने का हुक्म दिया। चुनांचे जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने असा मुबारक को दरियाए नील की किनारे पर मारा तो दरियाए नील फट पड़ा और दरियाए नील में एक बड़ा रास्ता बन गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि अब आगे बढ़ो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा की कौम ने दरियाई नील को आसानी के साथ पार कर लिया। उधर जब फिरौन दरियाई नील की किनारे पर पहुंचा तो फिरौन ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि तुम सब भी उस रास्ते पर चलो। तो फिरौन और उसका लश्कर भी दरियाई नील के अंदर दाखिल हो गया। जब फिरौन का लश्कर दरियाई नील की बालकल दरमियान तक पहुंचा तो अल्लाह ने दरियाई नील को मिल जाने का हुक्म दिया। चुनांचे दरियाई नील अल्लाह के हुक्म के से मिल गया और पानी फिरौन की लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब ये मंजर देखा और अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आती हुई देख लिया तो फिरौन बुलंद आवाज से चलाया और कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाया और मैं इस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर कौमे बने इसराइल ईमान लेकर आए। इस तरह जब फिरौन गर्क होने लगा तो वो दुआ मांगने लगा। इस वक्त हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने समंदर से मिट्टी को उठा लिया और फिरौन के मुंह में डाल दिया ताकि फिरौन अल्लाह की बारगाह में दुआ न मांग सके। फिरौन इस वक्त अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल न था क्योंकि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो चुका था और उस पर तूबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से दरियाई नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका पूरा लश्कर दरियाई नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गया। इस लश्कर में फिरौन का वजीर हामान भी मौजूद था और अल्लाह ने उसे भी दरिया नील में गर्क कर दिया और वो भी तमाम इंसानों के लिए एक इबरत का निशान बन गया।